सारे भाइयों ने राम राम। आज एक खास विषय को ऊपर लाइव आया हूं। 8वीं क्लास में याद होगा अपने पाठ आया करता जिसके अंदर मानस का शरीर के बारे में सारी चीज बताई जाया करती थी। और जिस टाइम के ऊपर भी वो पन्ना ऐजिया करता मास्टर तुरंत उठी बंद करवा दिया करता, बोले नहीं ये नहीं पढ़ना, आगे वाला पढ़ो। उस टाइम के ऊपर अगर वो चैप्टर पढ़वा दिया जाता तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बन जाती। लेकिन उस चीज का ज्ञान नहीं दिया मास्टरा ने, लको लिया। लेकिन विदेशा के अंदर यह जानकारी अपने बड़का लग वे विदेशी लोग देने लग रहे हैं। और हमें हमें आज भी उसे परंपरा में फंस रहे हैं। हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती जी कि हम बड़का लग इस तरीके की बात बतावा। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि हम उस बच्चे को ये बता दें कि बेटा ये चीज जो है ये भगवान ने हमको दी है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये चीज अगर हम उसको बता दें नहीं तो शायद वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। जिस तरह बचपन की गलतियां इकट्ठी हो जाए जे उस दिन वो पाठ का पन्ना मास्टर नहीं पलटवावर नहीं तो शायद आज बच्चों की जिंदगियां बन जाती। दीवारें रोड के ऊपर रंगी हुई ना होती कि आप यहां पे मिलिए, आप यहां पे मिलिए, आप इस चीज से परेशान है, आप जवानी से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। हम अपने बच्चों को ये जानकारी क्यों नहीं देना चाहते? एक बात और बताता हूं आपको, वो पुराने बूढ़े बुजुर्ग होया करते अपने गामा गम है, पोते का ब्याह होया करता, दादा पोते की यारी होया करती, दोनों इकट्ठे बैठा करते, दादा पोते लग सारी बात बताया करता। ला बेटा ऐसे गलत नहीं जाना है, सारी चीज ऐसे होगी, बड़े प्यार से। हो सकता है माँ बाप तो उस बच्चे को ना सिखा पाते हो, लेकिन दादा पोते की जो यारी होया करती ना बड़ी खास होया करती। आजकल के बच्चे पढ़ाई के बोझ में मर रहे हैं। दूसरा, जो चीज उनको 8वीं क्लास के अंदर उनको पढ़नी चाहिए थी वो आजकल उनको मोबाइल के अंदर मिल रही है। और उस अवस्था के अंदर मिल रही है जिस अवस्था के अंदर वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। उनकी जिंदगी बड़े डेंजर जोन के अंदर है। ऐसा ना हो आपका बच्चा आपको कहता हो मैं जी मोबाइल के अंदर पढ़ाई कर रहा हूं और कल को पता चला कि भाई साहब वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है। और उस पढ़ाई का जिस दिन रिजल्ट आओगा तो फिर आप उन वैद्य के पास में फोन करते हुए घूमोगे कि भाई साहब आज रिजल्ट आया है, मेरी पढ़ाई लिखाई मोबाइल के अंदर मैंने जो कुछ देखा मेरा सारा शरीर का नाश हो गया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कड़ा है। इसी विषय को ऊपर खास बातचीत करने वाले हैं। और ये एक अगर मैं बात करूं ना तो कहते हैं कि एक हेल्दी बातचीत होगी और ये होनी भी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर लोग बात ही नहीं करते। आज इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे पास में डॉक्टर विवेक दलाल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर जो बात बोली ये गलत है या सही है? आज के टाइम के अंदर बच्चों को वो शिक्षा मिल नहीं पाती और जे हम दें तो वो बच्चे चौथी तीसरी पांचवी क्लास से पहले पहले हाथों में मोबाइल आ गया। सर बहुत कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो उनकी उम्र आने से पहले उनको खराब कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। लोग है ना अक्सर जो बचपन में जो गलतियां करते हैं ना, लोग शरीर अपनी जवानी से परेशान नहीं है, वो जवानी में अपने बचपन की हुई गलतियों से ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि तीसरी चौथी क्लास के बच्चे में एक नासमझ होती है, नादान बुद्धि होती है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या गलत है। वो एक जब बढ़ती जवानी में जब हार्मोन्स जोर मारते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो बॉडी की जो एनर्जी उनसे बर्दाश्त नहीं होती और उसी में वो गलतियां कर बैठते हैं। उनको पता नहीं होता उस एनर्जी को सही दिशा में कैसे लगाएं, सही माध्यम में कैसे जुड़े उस चीज को, ताकि उनके शरीर का भी ख्याल रहे और भविष्य में उनको ऐसी समस्याएं ना आए। अब लोग बचपन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लोग अपने पार्ट को पकड़कर तरह तरह की गलत हरकतें करते हैं, फिर वो उनको जाकर बचपन में बहुत सारी गलतियां आती हैं। इवन आप लोगों ने देखा होगा लोग आजकल अपने डोलों की तो वो नहीं करते कि मेरा डोला इतना बड़ा, आपका बाइसेप्स इतने बड़े, लेकिन अपने पार्ट को यहाँ वहां देखकर जरूर मेजर करने लग जाते हैं, कोई चीज कितनी लंबी छोटी होनी चाहिए। लेकिन कभी वो अपनी चेस्ट या बाइसेप्स को देखकर आपने देखा कभी कोई हिसाब किताब लगाता हो? हर इंसान गलत चीजों की तरफ, गलत जो उनको चीजें दिखाई जा रही है उनकी तरफ उनका माइंड ज्यादा आकर्षित होता है कि यही चीज मेन है, इसी चीज के पीछे सारा उद्देश्य, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनको समझ नहीं दी जा रही, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसके साइड इफेक्ट क्या निकलेंगे? अब मान लिया कोई बच्चा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, वो मोबाइल के अंदर कोई गलत वीडियो देख रहा है, उसके रिजल्ट
कैसे निकलेंगे, उसका साइड इफेक्ट क्या जब रहेगा? एक इंसान अपने पार्ट को ज्यादा रब कर देता है, बचपन में बहुत सारी अपनी गलतियां करता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारा पार्ट होता है, इसका जो एक कॉर्पस स्पॉन्जियसम, ये जो पार्ट होता है ना, ये लूज पड़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ढीलापन या टाइमिंग कम की समस्या देखने को मिलती है। सबसे मेन जो होता है ढीलापन, क्योंकि जब एक्साइटमेंट हाई रहता है तब वो अपने पार्ट पे फुल फोकस रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो हार्मोन गिल्ट मतलब रिलीज होते हैं तो ये पार्ट ढीला पड़ने लग जाता है, यहाँ से नसें ढीली पड़ने लग जाती हैं, और फिर उससे भी बड़ी दिक्कत होती है वो गिल्ट, वो काम करने गिल्ट, क्योंकि उनको ये सोचता है पता नहीं उन्होंने अपना शरीर खराब कर लिया। तो बचपन की गलती से भी ज्यादा परेशान करते हैं उनको गिल्ट, जो उनको समझ नहीं होती। अगर उनको कोई बता दे कि ये चीज कब है सही है कब गलत है, तो गिल्ट ना हो और उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि गलतियां जो है वो बच्चों की तो है ही है, कहीं ना कहीं पे माँ बाप की भी गलती है। और माँ बाप अगर पैसे दे रहे हैं, टीचर को बता रहे हैं, कि वो मूवी भी तो आई थी ओ माई गॉड 2, हाँ हाँ, बिल्कुल उसके अंदर सही। सारी चीजें बताई गई थी। बस मैंने जब मैं पैसे दे रहा हूँ, टीचर पढ़ा रहा है, और जब लेसन आ गया तो ये लेसन छुटवाया क्यों, मेरे बच्चे को जानकारी पूरी क्यों नहीं दी? और जब उसने इस तरीके की जब गोलियां खा ली, बंदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, तो जाके सारी चीजों का खुलासा होता है। ऐसा ही नॉर्मल जिंदगी के अंदर, ये जिंदगी के अंदर एक बार जरूर आता है हर बिल्कुल किसी की सही जिंदगी बात में। है। जब हम इस अवस्था में होते हैं, एक नॉर्मल सी बात, जब हम इस अवस्था में होते हैं और हमें यहाँ तक पहुंचना होता है, लेकिन हम गलतियां इतनी कर देते हैं कि इंसान यहीं तक रह जाता, अपनी ना सोच को बढ़ा पाता ना किसी और चीज को बढ़ा पाता, वो समझ ही नहीं आती और अपनी गलतियां करते। लोग अपने दोस्तों से राय ले लेते हैं कि ये गोली खाएं वो गोली खाएं, लेकिन उनको अगर सच्चाई से अवगत कराया जाए कि इन चीजों से कुछ नहीं होता, भविष्य में जाकर लगभग 30-35 साल की उम्र में हर इंसान को जाकर समस्या आने लग जाती है, उसको वो अपनी बचपन की गलतियों को दोष देता है, उनकी वो समस्या होती है। लेकिन अगर वो बचपन की गलतियां कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब ढीलापन भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो माँ बाप तक ना बनने की वो मिलती है, परेशानी मिलती है कि वो पिता तक नहीं बन पाते, अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। आजकल अगर 10 लोगों की शादी हो रही है ना, तो 8 लोग अंदर से जरूर घबराए हुए रहते हैं, 8 लोगों को अंदर से जरूर पता होता है, अपना कॉन्फिडेंस उनका इतना डाउन होता है कि उनको पता है वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन तो लेकिन 80% लोग। सवाल एक और भी उठता है डॉक्टर साहब, जब भी कामा सूत्रा पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि इस तरीके का काम करना भी कोई नाजायज नहीं है, कोई गलत नहीं है, एक लिमिट के अंदर आप कर सकते हैं। हाँ, एक लिमिट में एक सही मार्गदर्शन दिया जाए कि जिस तरह हमारे शरीर में जो वीर्य बनता है वो एक ना एक दिन मतलब 20 से 21 दिन में एक बार निकलना होता है, लेकिन अगर वो सोपन दोष ज्यादा हो रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन अगर इंसान को सही तरीके से समझाया जाए, बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, गाइड किया जाए तो कभी दिक्कत आएंगी नहीं। अब ऐसे कितने पुरुष होते हैं, आपको मैं आंकड़ा बताया कि 10 में से 8 लोगों को, जो मर्दों को समस्या होती है शादी से कुछ दिन पहले, उनको घबराहट होती है कि वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि उन्होंने वो अंदर अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं कि हमने ये गलतियां की हैं, इनका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ेगा। और पहले वो चीजें थी, चीजें दब जाती थी, लेकिन अब पार्टनर भी डिमांड करते हैं, वो चीज चाहते हैं, क्योंकि वो एक अपने पार्टनर से सारी उम्मीदें रखते हैं कि हमारी सारी चीजें शारीरिक मानसिक और एक आर्थिक हर तरीके से उनका पार्टनर उनकी वो चीजें पूरी करे। तो ये भी उनमें से एक बेसिक नीड है। एक सवाल और खड़ा होता है डॉक्टर साहब, इंसान डॉक्टरों के पास में कम जाता है और इस तरीके की आइटम लेने के लिए मेडिकल स्टोर के ऊपर ज्यादा जाता है। जाते कहोगा बोले जी मेरे को एक वो गोली दे दो, वो वाली गोली दे दो, बस वो इतना कहते हैं। पता नहीं मेडिकल वाला भी ऐसी कौन सी भाषा समझ जाता है, वो 2 मिनट के अंदर निकाल के दे देता है। उसे कम से कम पूछो तो सही, उसको समस्या क्या है, तो गोली किस चीज की दे रहा है, तो टाइमिंग की गोली दे रहा है, या टाइमिंग की गोली इस धरती के ऊपर है भी सी या नहीं है, या फिर तुम टाइटनेस की दे रहे हो, किस चीज की दे रहे हो। लोग तो साइज बढ़ाने तक की गोली ले लेते हैं और उनको दे देते हैं। अब आप एक बात बताइए, आप हार्ट के मरीज, आपको हार्ट अटैक आया, आप मेडिकल स्टोर क्यों नहीं जाते? आप सीधा डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? तो ये भी तो आपकी बॉडी का एक पार्ट है। आप मेडिकल स्टोर क्यों पहुंच जा रहे हो? क्यों किसी पंसारी के पास या जो झोपड़ी डाल के बैठे हैं ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते? पहले अपनी जांच कीजिए, अपने शरीर को समझिए, अपने जो एक उचित विशेषज्ञ है इस चीज का, उससे बात कीजिए कि ये कमी आ रही है तो आई क्यों। अगर आप हार्ट अटैक के लिए आप सीधा डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो ये तो उससे भी बड़ी चीज है। हाँ, ये फिर भी हार्ट अगर के बराबर ही अनमोल है ये चीज भी अब आपके वही लिए। बात है, अगर बाईपास करवानी है तो मेडिकल वाले से ही करवा लो, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जाने की जरूरत क्या है? अगर आप इस चीज को सोचते हो कि मेडिकल वाला मेरी तबीयत को ठीक कर देगा, तो हो सकता है 1-2 डोज आपको दे दे, ऐसी डोज दे दे जिसकी वजह से आप ठीक हो जाओ, लेकिन उसके बाद में आप उसके शिकार हो जाओगे और गोली स्टार्ट होगी कि अब तक 100 mg से और फिर कल को 1000 mg तक भी जा सकती बिल्कुल है। सही बात है। 1000 mg पे अगर किसी की नौबत आ जाती है तो 200 mg के बाद तो काम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई 100 mg, लोग क्या करते हैं, चले गए 18 साल का लड़का गया मेडिकल स्टोर पे, गोली मांगी, उसको 50 या 100 mg दे देते हैं। ना उसने उसकी उम्र देखी, ना उसने उसका वेट देखा, ना उसने उसको ये देखा कि इसको इसकी जरूरत भी है या नहीं। उसने अपने 20 रुपए के चक्कर में उस इंसान की 20 साल की जिंदगी खराब कर दी, आप ये मान के चलो।
केवल किस वजह से, एक नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से। तो अगर आपको ये चीज़ें कहीं फील हो रही है, कोई कमी फील हो रही है, आपकी नसों में कोई कमजोरी है, आपको साइज को लेकर कोई डाउट है, आपको सोपन दोष है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एक युवावस्था में या एक जो शादीशुदा लाइफ में लोगों को समझ में आने लग जाती हैं कि अब मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कई बार क्या होता है इंसान के मन में वहम होता है लेकिन शरीर में वो समस्या नहीं होती। कई बार क्या होता है शरीर में समस्या होती है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनके शरीर में समस्या होती है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है कि उनको ये समस्या है। नो, बाकी तो कुछ नहीं, बस ये नहीं हो रहा, बाकी तो कुछ नहीं, बस वो नहीं हो रहा। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो उनको एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह आप संपर्क कर सकते हैं हमसे मदर हॉस्पिटल हिसार में, या नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए। तो फिलहाल ये खबर यहीं तक, और ये स्वस्थ जानकारी आपके लिए यहीं तक थी। इस वीडियो खुल के शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जरूर आएंगे किसी और विषय को लेकर जो कि आपसे बिल्कुल रिलेट करता हुआ। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।